कि कार्यभार संभालने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के अंदर भूमि सुधार का। जो बहुत सारे काम पहले से शुरू किया गया है, लोगों की अपेक्षा है कि इसमें बेहतर सुधार हो, क्योंकि विवाद का बहुत सारा कारण भूमि रहा है और लघु सीमांत हमारे किसान हो या यहाँ सबसे ज़्यादा घनी आबादी के कारण जमीन की समस्या सबसे ज़्यादा कठिन है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, सीके अनिल साहब। हमारे जय सिंह पहले से ही हैं, कई पदाधिकारी हैं और हम सब लोग मिल करके अलग अलग विषय की समीक्षा है बिहार का विकास। अब देखिए किस तरह से बिहार में विकास हो रहा है। सरकार ढोल नजारे सब बजा रहे हैं कि हम बिहार को विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ ढकोसला देखने को मिल रहा है। चलिए हम आज दिखाते हैं आपको कि मधुबनी जिला के नगर पंचायत का स्थिति है। अब देखिए किस तरह से जो नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 का जो स्थिति है, लोग को अभी के मौसम में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। देखिए रोड पर कितना कचरा भरा हुआ है। अब इस तस्वीर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो कचरा जमा हुआ है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि विवाद का फोन और आवेदन निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि हम समाधान करें। जो भी व्यवधान उत्पन्न करता है उस व्यवधान को रोकने का क्या क्या मार्ग हो सकता है, क्या क्या कारक है, तो जो कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग दाखिल खारिज और परिमार्जन, दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो या समाहर्ता हो या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी और कितने शिकायतों का डिस्पोजल हुआ है इसकी भी समीक्षा होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण रिजेक्ट या रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर हमने रोक लगाई है। अगर जो वह रिजेक्ट या रेफर करते हैं तो उसका पूरा कारण लिखेंगे और उसकी समीक्षा उसके ऊपर के एक स्तर के पदाधिकारी निश्चित तौर पर करेंगे। सारे बिन विवाद के भी आवेदन पर परिवाद डाल देते हैं। फर्जी कागजात पर निगरानी मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का हम लोग एक नया वातावरण बनाएंगे। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम
जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। टाइप का जो फर्जी दस्तावेज, लंबित परिमार्जन, अनावश्यक लंबित दाखिल खारिज आवेदनों की जांच रैंडम करेंगे, ताकि इस तरह के प्रवृत्ति अनावश्यक संबंधित पीड़ित पक्ष से मिलकर भी उनका पक्ष सुनने का हम लोग अभियान चलाएंगे। हमारा प्रयास है कि मार्च तक एक बार ये सारे विषय को हम धरातल पर पूरी तरह से उतारेंगे। सभी सही और वैध लंबित दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन का हम विधिवत मैकेनिज्म डेवलप करके इसके समाधान का प्रयास करेंगे। इस दिन के अंदर इस तरह से सबका टाइमलाइन तय हुआ है। उस समय सीमा के अंदर कार्य नहीं पूरा हुआ है तो उसका कारण भी बताना होगा। भारतीय न्याय संहिता के उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करेंगे कि ये भू माफिया का जो गैंग है उस गैंग में हमारे विभागीय किन पदाधिकारियों की भी भागीदारी या कर्मचारियों की है, और इसके पीछे कौन सफेद पोश लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी को खत्म करना है तो इसके जड़ तक, ताकि संरक्षण किस स्तर पर है और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है कि अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि उनका कई हमारे कर्मचारी ने ये सुझाव दिया कि अगर जो सभी लोग एक निर्धारित स्थान पर बैठेंगे, एक से अधिक पंचायत, जिसको यहाँ के भाषा में हल्का कहते हैं, तो पंचायत में एक से अधिक पंचायत है तो उसकी तिथि तय दिन निर्धारित रहेगा और मोबाइल हमारे विभाग के माध्यम से दिया गया है सबको। लैपटॉप भी उनके पास है। यहाँ से हमारे एक टीम बना रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तय करेंगे, वीडियो कॉलिंग से तय करेंगे कि सुबह दोपहर शाम ये अपने कार्यालय में उपस्थित हैं या नहीं है। राजस्व से आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिलकर के एक हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है, कानूनी पेच फंसता है, संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है। और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा। बात भी हुआ है, हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारी की भी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था में लगे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि मेरे पास जो हैंड उपलब्ध है वो कई पंचायत वाले लोग नहीं हैं, मैक्सिमम 1 या 2, हम 2 से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो इससे पंचायत हम न उपलब्ध कराएं। और हम समाधान, नीयत ठीक रहेगा तो नीति भी सफल होगा
एक पदाधिकारी जब 3-3 विभाग संभाल सकते हैं तो एक कर्मचारी क्या 2 पंचायत की व्यवस्था ईमानदारी से हम नहीं कर सकते हैं क्या? करेंगे पटना में और समीक्षा बैठक भी अपने लोगों की बात को सुनने के बाद हम सारे हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। किस तरह की शिकायतें हैं, इसका कारण क्या रहा, सबके सामने विषय आएगा। आवेदन जो लेकर के लोग आएंगे, उन्होंने किनको किनको आवेदन दिया, कर्मचारी को, अंचलाधिकारी को, डीसीएलआर को, किस स्तर पर उनकी कॉपी लगा देंगे ताकि हम लोगों को उसके समाधान में और संबंधित पक्ष से बात करने में भी सहूलियत होगी। जो गलत है, फर्जीवाड़ा है, वो भी पकड़ाएगा, जो सही है उसका समाधान भी होगा। लखीसराय में इस तरह से बारी बारी से हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम होगा। और मैं एक बार आप लोगों के आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।